नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार में गतिरोध जारी। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं तो सरकार भी साफ कर चुकी है कि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। दिल्ली बॉर्डर पर किसान 21 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। किसान बॉर्डर पर टिकेंगे या उन्हें कहीं और भेज दिया जाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. राम सुब्रमण्यम की बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसान आंदोलन से जुड़ी अब तक की 3 याचिकाएं दाखिल की गई। याचिकाओं में दिल्ली बॉर्डर में किसानों को हटाने की मांग की गई है। कहा गया है कि लोगों से इकट्ठा होने से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। किसानों की मांगों को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में एक्सपर्ट इंसेंटिव स्कीम के तहत चीनी मैन्युफैक्चरर को 60 लाख टन स्वीटनर के एक्सपर्ट के लिए 6 रुपए प्रति किलोग्राम इंसेंटिव के हिसाब से लगभग 3600 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल सकती है। चीनी मिल मालिकों को इस इंसेंटिव से गन्ना किसानों का एरियर क्लियर करना होगा, जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा। मोदी कैबिनेट के इस फैसले से गन्ना किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। मोदी सरकार का गन्ना किसानों के लिए यह बड़ा फैसला कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच लिया जा रहा है। कैबिनेट के इस फैसले से मोदी सरकार संदेश देगी कि उनकी सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले किसान है। भारत पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए युद्ध की 50 वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गौरवशाली जीत की गोल्डन जुबली के मौके पर रक्षा मंत्री भी वॉर मेमोरियल पर मौजूद होंगे। विजय दिवस के मौके पर पीएम मोदी विजय ज्योति यात्रा को दिल्ली में रवाना करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और एसपीएम विपिन रावत भी मौजूद रहेंगे। कोरोना संक्रमित होने से गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें पीजीआई रोहतक से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भेज दिया गया। कोरोना संक्रमण के चलते हुए इंस्पेक्शन की वजह से अनिल विज को अंबाला में रोहतक पीजीआई लाया गया था, जहां उन्हें प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई, लेकिन सेहत में सुधार न होने के चलते उन्हें शिफ्ट करने का डॉक्टर्स ने फैसला लिया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वैक्सीन लेने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज अंबाला के सिविल अस्पताल में चल रहा था। ठीक नहीं होने पर उनके रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कई किसान नेताओं की मुलाकात करी। कृषि भवन में नरेंद्र तोमर और किसानों की बैठक हुई। इस दौरान किसानों ने नए कानून के लिए आभार व्यक्त किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने हरियाणा के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सांसदों ने केंद्रीय मंत्री के सामने पानी की समस्या रखी। सांसदों ने 6 मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने एसवाईएल का हक दिलाने की भी अपील की। नगर निगम चुनाव को लेकर अंबाला में जोर शोर से प्रचार हो रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा जन चेतना पार्टी की ओर से मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने पार्टी की तरफ से उतारे गए वार्ड के प्रत्याशियों के लिए मैराथन प्रचार किया। हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत अंबाला के कैथ माजरी इलाके से की थी। सोमवार से शुरू किए गए चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें काफी जन समर्थन भी मिला। हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला के हाउसिंग बोर्ड इलाके में सांसद नारायणगढ़ रोड पर डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के वार्ड नंबर 3 के प्रत्याशी हनीश सहगल भी मौजूद थे, जिनके लिए शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से वोट की अपील की। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में अंबाला से हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अंबाला उनका परिवार है और वो परिवार के लोगों से मिलकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की अपील कर रही है। नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुटी हरियाणा जन चेतना पार्टी ने अपनी दूसरी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसमें वार्ड नंबर 10 से क्रांति चोपड़ा, वार्ड नंबर 13 से अरुण गर्ग, वार्ड 6 से अमरजीत कौर सोढ़ी, वार्ड 2 से फकीर चंद उर्फ विक्रम, वार्ड 18 से सरदूल सिंह के नाम की घोषणा की गई है। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी का मैराथन प्रचार देर रात तक जारी रहा। पार्टी की ओर से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला के कौल गांव के पास पहुंची प्रचार को आगे बढ़ाते हुए अपने और पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। इस मौके पर हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से पार्टी और खुद के लिए वोट की अपील की। वहीं कौल गांव के लोगों से भी खास उत्साह देखने को मिला। सिरसा के जनता भवन में बीजेपी की मीटिंग हुई, जिसमें सुनीता दुग्गल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। नगर परिषद के चुनाव को लेकर यह मीटिंग की गई थी। इस दौरान सुनीता दुग्गल ने किसान आंदोलन पर भी बयान दिया और कहा कि कांग्रेस किसानों के आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। सरकार एमएसपी पर लिखकर देने को तैयार है।
सुनीता दुग्गल ने कहा कि किसान आंदोलन में असामाजिक तत्व घुसे हुए हैं जो देश की तरक्की से बाधा बने हुए हैं। किसानों के लिए सरकार हमेशा अच्छा सोचती है। यदि किसान 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो सरकार 4 कदम आगे बढ़ेगी। सिरसा के सांसद सुनील दुग्गल को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। सांसद सुनीता दुग्गल गांव के दौरे के उपरांत राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 पर पहुंची, जहां किसानों ने उनका विरोध किया। इस अवसर पर सुनीता दुग्गल ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए और सांसद सुनीता दुग्गल का विरोध किया। किसानों ने कहा कि इस समय किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी बात नहीं सुन रहा है। मौके पर पहुंच सांसद सुनीता दुग्गल को वहां से निकाला गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह भी माता के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए करनाल पहुंची। उन्होंने इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। कुमारी सैलजा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसान आंदोलन के समाधान के मूड में नहीं है। सरकार किसानों को बरगलाने का काम कर रही। किसान खेत में होने चाहिए, पर सरकार की वजह से वो सड़क पर है। सोनीपत सिंगू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई। मृतक किसान गुरमीत सिंह मोहाली का रहने वाला था और 6 दिसंबर को सोनीपत सिंगू बॉर्डर पर पहुंचा था। सिंगू बॉर्डर पर किसान पिछले कई दिनों से 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की सीमा को सील करके बैठे हैं और इसी धरने पर बैठे किसान गुरमीत सिंह की मौत हो गई। किसान गुरमीत सिंह की मौत हार्ट अटैक आने से हुई है। मामले की सूचना मिलने के बाद सोनीपत की कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक गुरमीत सिंह के साथी ने बताया कि वो 6 दिसंबर को मोहाली से यहां पहुंचे थे और गुरमीत सिंह जब खाना खाकर टहल रहे थे तब उनके सीने में दर्द हुआ। गुरमीत सिंह को डॉक्टरों ने दवाई दी लेकिन उसमें कोई आराम नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। पलवल में कृषि बिल को लेकर रद्द कराने के लिए धरने पर बैठे किसानों पर रात के समय कुछ शरारती तत्वों तथा द्वारा पत्थर फेंका गया। किसानों ने पत्थर फेंकने वालों 2 लड़कों को मौके पर ही पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रहने वाले राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष रविदत्त सिंह ने बताया कि रात करीब 12 बजे कुछ लड़के आए और उन पर पथराव कर उनसे झगड़ा करने की कोशिश की। इतने में शोर सुनकर अन्य साथी मौके पर पहुंचे और मौके से 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। किसानों का कहना है कि वो दोनों लड़कों को नहीं जानते हैं और न ही हमला करने के पीछे के कारणों का पता है। किसानों ने दोनों युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनवादी महिला संगठन की पूर्व राष्ट्रीय महासचिव जगमती संघवान ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के वापस लेने की मांग किसानों के राजमार्ग पर लगातार जारी है। किसान 6 महीने से इसके विरोध कर रहे हैं। किसान के समर्थन में उन्होंने कहा कि ये सरकार अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहती है, देश की खेती को उनको बेचना चाहती है। सरकार धोखेबाज है, बेईमान है। उन्होंने कहा है कि ये कानून सितंबर में लागू करने से पहले मई में अडानी को नोलथा गांव में 100 एकड़ जमीन दी हुई है, जिसकी रेल लाइन उनके घर तक जाती है। सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर किसानों की मांग पूरी नहीं होती तो ये किसान आंदोलन देश के कोने कोने गली गली में किया जाएगा। कैथल में शुगर मिल में खड़े वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। आरटीओ अधिकारी ने सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियों और बड़ी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगवाकर लोगों को खतरे से बचवाने की कोशिश की। आरटीओ अधिकारी ने बताया कि बढ़ती सर्दी और धुंध को देखते हुए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। वाहन चालकों को प्रशासन की तरफ से जारी नियमों को अपनाने के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। आरटीओ अधिकारी ने कहा कि वाहन को कोहरे में धीमी गति से चलाएं और रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करें ताकि पीछे से आने वाले वाहन को जानकारी मिल सके और दुर्घटना न हो सके। गुरुग्राम में गंभीर बीमारी स्कोलियोसिस को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। ये बीमारी बच्चों में पाया जाना आम बात है, जिसे लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये बीमारी आमतौर पर कम उम्र के बच्चों और खासतौर पर लड़कियों में होती है, लेकिन स्कोलियोसिस के बारे में सही जानकारी न होने की वजह से अक्सर माता पिता अपने बच्चों को सही से इलाज नहीं करा पाते। स्कोलियोसिस बीमारी की सही जानकारी और उसके इलाज के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जानकारी पहुंचे, इसे लेकर भविष्य में केविन फाउंडेशन और आर्टिम्स अस्पताल इस जागरूकता अभियान को यूं ही जारी रखेंगे। कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आयोजन 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक कुछ समिति कार्यक्रमों के साथ किया जा रहा है। कोरोना के कारण समिति कार्यक्रमों के साथ आयोजन किया जा रहा है। 24 दिसंबर को संत सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव शिरकत करेंगे। भिवनी के लघु सचिवालय परिसर में जिला प्रशासन और एनडीआरएफ गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से बड़कंप की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। गाजियाबाद से पहुंची एनडीआरएफ के बचाव दल ने सरल केंद्र भवन में फंसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
कोरोना काल में मास्क बनाने वाली महिला कोरोना योद्धाओं को नहीं मिले मेहनतन जिले लेकर महिला सहायता समूह की महिलाएं फतेहाबाद पहुंची। महिलाओं ने एडीसी से कोरोना काल में बनाए गए मास्क का मेहनताना देने की गुहार लगाई। एडीसी ने महिला सहायता समूह को 7 दिन में पेमेंट कराने का आश्वासन भी दिया। मामले में फतेहाबाद के एडीसी संवर्तक सिंह ने बताया कि उनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को जल्द समस्या का समाधान करने और महिला सहायता समूह को पेमेंट कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार की ओर से 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू कराने के आदेश के बाद अस्पतालों में कोरोना का टेस्ट कराने के लिए छात्रों की भीड़ लगी हुई है। सरकार ने सोमवार से स्कूल खोलने के आदेश दिए थे। साथ ही छात्रों को कोविड-19 टेस्ट कराकर उसकी नेगेटिव आने की स्लिप दिखाकर स्कूल में प्रवेश करने की बात यहां पर कही थी। मंगलवार को मांडूखेड़ा गांव में स्कूल छात्रा कोविड-19 सैंपल्स की रिपोर्ट लेने के लिए अल अफिया सामान्य अस्पताल मांडूखेड़ा में लाइन में लगे हुए दिखाई दिए। जिन छात्रों ने पहले कोरोना सैंपल दिए थे उनमें से सभी नेगेटिव आए हैं। रोजाना 30-30 बच्चों का ग्रुप बनाकर कोरोना सैंपल दिया जा रहा है। राहत की खबर है कि अभी तक कोई चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने नहीं आई है। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए पुलिस ने कमान संभाल ली है। बिना मास्क को लगाए घर से बाहर निकालने वाले लोगों के चालान काटे जा रही हैं। सिरसा में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। एक ओर जहां वैक्सीनेशन बूथ को लेकर गार्डन आनी शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन करने के लिए ट्रेनिंग भी शुरुआत कर दी गई है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में ट्रेनिंग के लिए जिले के सभी एसएमओ को बुलाया गया है। इस ट्रेनिंग के बाद मास्टर ट्रेनर ब्लॉक स्तर पर ट्रेनर तैयार करेंगे। अपर सिविल सर्जन डॉक्टर विशेष भूषण ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने फैसला किया है कि पोलिंग बूथ की तर्ज पर भी वैक्सीनेशन बूथ तैयार किए जाएंगे और वोटिंग की तर्ज पर ही टीकाकरण किया जाएगा। गोला शिविका में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के दावों को अधिकार सरेआम बलिता लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत की राशि खुर्द-बुर्द किए जाने के मामले में दोषी करार दिए गए सरपंच पर 4 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने बताया कि गांव हेमू गाजरा के सरपंच के खिलाफ पंचायत की राशि खुर्द-बुर्द पर अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने की शिकायत दी गई है। जांच में सरपंच दोषी पाया गया था और रिपोर्ट पंचायत अधिकारी को सौंप दी गई है। भिवानी की सीआईए 2 पुलिस की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 बदमाशों की चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। ये बदमाश रेकी करके व्यापारियों से पैसे और कीमती सामान छीन ले रहे थे। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों बदमाश भिवानी के जैन चौक के निवासी हैं और इनके साथ कुछ और भी बदमाश हैं जिससे इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है। गोहाना में एक महिला का फेसबुक पर गाड़ी खरीदना महंगा पड़ गया। कोवाला गांव की रहने वाली दीपा ने फेसबुक पर एक गाड़ी खरीदने का सौदा किया, लेकिन पैसे देने के बाद भी उसे गाड़ी नहीं मिली। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने महिला की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस की माने तो महिला ने एक शख्स के फेसबुक अकाउंट पर कार की तस्वीरें देखी थी जिसमें उसको कार पसंद आ गई और दोनों के बीच फेसबुक पर भी कार लेने का समझौता हुआ। महिला ने शख्स के द्वारा दिए गए अकाउंट में अलग अलग समय में करीब 1.5 लाख रुपए जमा करा दी, जिनसे बाद शख्स ने अपना फेसबुक अकाउंट एक्टिवेट कर दिया। फिलहाल शख्स की तलाश लगातार जारी है। मेवात के गांव ज्वेतका और एक विवाहिता को पीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। बेटी को जन्म देने से नाराज घर वालों ने महिला की पहले तो पिटाई की और फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता के माता पिता ने मारपीट का विरोध किया तो उनके साथ ही मारपीट की गई, जिसके बाद वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस से की। विवाहिता ने आरोप लगाया है कि इसमें पहले भी उन्होंने पीड़ित को जला के मारने की कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, जांच जारी है। सीआईए सिरसा पुलिस ने पिछले 5 साल के फरार चल रहे मोस्ट वांटेड तस्कर को काबू में किया, जिससे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मोस्ट वांटेड नशा तस्कर 36 किलो अफीम मामले में वांटेड था। इसके अलावा सिरसा के औढ़ा थाना में इस बार 1 किलो 700 ग्राम अफीम मामले में केस दर्ज था। सीआईए सिरसा प्रभारी ने बताया कि पुलिस से चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि आरोपी विवाह समारोह में आया हुआ था। तुरंत दबिश कर उसे काबू में किया गया। कुरुक्षेत्र में कार सवार शख्स को हेरोइन सहित पुलिस ने काबू में किया। कार में नशीला पदार्थ हेरोइन रखने के आरोप में विवेक कुमार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 190 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया। दिल्ली में एम्स की नर्स में हड़ताल वापस ले ली है। एम्स प्रशासन से बातचीत के बाद नर्सों के हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स की नर्सेस की हड़ताल पर रोक लगा दी थी। अदालत ने एम्स नर्सिंग यूनियन से काम पर लौटने को कहा। नर्सिंग स्टाफ की मांग थी कि छोटे केंद्रीय वेतन आयोग को अनुशंसा को लागू किया जाए और अनुबंध पर भर्ती खत्म किया जाए।
करीब 5,000 नर्स हड़ताल पर चली गई थी, जिससे अस्पताल में मरीजों की देखभाल सेवाएं बाधित हुई थी। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने वीडियो संदेश में महामारी के समय में हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था। एम्स की ओर से अदालत में यह भी कहा गया कि कोविड महामारी का समय है, लिहाजा हड़ताल पर नहीं जा सकते। मामले की अलग ही सुनवाई अब 18 जनवरी को होगी। एम्स नर्सिंग यूनियन दिल्ली के आह्वान पर वल्लभगढ़ अस्पताल के सभी नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल की। नर्सिंग स्टाफ की मांगे कभी सालों से लंबित थी। एम्स में काम करने वाली नर्सेस ने अनिश्चितकाल हड़ताल में जाने का फैसला लिया था। नर्सों ने कहा कि उन्होंने अपनी कई मांगों को लेकर पहले भी अपील की है, लेकिन अब तक उनकी मांगों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। नर्स यूनियन की मांग है छूटा वेतन आयोग लागू करना, नर्सेज भर्ती में लिंग भेद को वापस लेना, आवास के लिए एक वाउचर देना। इसके अलावा भी कई मांगों पर उन्होंने हड़ताल करने का फैसला लिया। करनाल नेशनल हाईवे पर बस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। हादसे में पंजाब के रहने वाले 3 किसान घायल हो गए। दिल्ली बॉर्डर पर शामिल होने जा रहे किसानों ने कुछ देर तक हाईवे पर जाम लगाया। देश में 24 घंटे में 26,251 नए केस मिले। 383 मरीजों की मौत हो गई। 99,32,000 से अधिक टोटल केसेज आए सामने। 3,30,000 से अधिक केसेज एक्टिव। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा। 24 घंटे में सामने आए 1,617 नए केस, 41 की मौत, 14,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में आए 70 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 48,339 के पार। अब तक 71,356 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना के आकार एक दिन में आए 1,132 नए मामले। अब भी 9,000 से अधिक केसेज एक्टिव। अब तक 11,999 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,336 नए मामले। अब तक 5,41,579 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। 18,382 केसेज एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से अधिक केसेज एक्टिव। एक दिन में 1,045 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,93,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 500 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,76,000 के पार। 4,000 से ज्यादा केसेज एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 7 करोड़ 38 लाख के पार। अब तक 16,46,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 2 करोड़ के पार कोरोना के केसेज एक्टिव। अमेरिका में बड़ी ठीक होने वाली तादाद लगातार बढ़ रही है। कुल मरीजों की संख्या में हुई 1 करोड़ 71 लाख के पार। अब तक 1 करोड़ से अधिक मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,82,000 के पार पहुंचे मरीजों ने कोरोना को चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 59,74,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 27,07,000 के पार। अब तक 5,10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 47,968 मरीजों की हो चुकी है मौत।